हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे भारत के नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ऊर्जा केंद्र हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं, ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा ऊर्जा केंद्र जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र है, मतलब कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित हम लोग के देश में भारत में किया गया है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो है आप लोगों का है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है ना। पहला है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये कहाँ पे है? ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहले हम लोग जान जाते हैं, ठीक है ना। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना जो है 1969 में हुआ था। 70 में एक कम 69, ठीक है, इसमें हुआ था। इसकी इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी अमेरिका की सहायता से। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। ये आप लोग याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कौन सा ऊर्जा केंद्र जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था हमारे देश में, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। जो महान राष्ट्र होता है ना, ठीक है ना, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर पंगा लोगे तो दिन में ही तारा दिखा देगा। महान राष्ट्र से पंगा नहीं लेना चाहिए, अगर लोगे तो दिन में ही तारा क्या करेगा? वो पूरा का पूरा तारा दिन में ही दिखा देगा। हो गया ना रिलेट? ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है जैतपुर। जैतपुर भी जो है महाराष्ट्र में ही है। जैतपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब जैतपुर के बारे में पहले हम लोग समझ जाते हैं कि किस देश की मदद से इसकी स्थापना हमारे देश में हुई थी, ठीक है ना। जैतपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र रत्नागिरी महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी। कितने में? 1972 में। 70+2, ठीक है, 70+2 इसकी जो स्थापना है उसके 3 साल के बाद हुई थी, ठीक है ना। तो जैतपुर में हुई थी। और ये जो है फ्रांस की मदद से इसकी स्थापना की गई थी हमारे देश में, ठीक है ना। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रखते हैं। कहाँ किसकी मदद से की गई थी? फ्रांस के माध्यम से। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1972 में, ठीक है ना, तारापुर के 3 साल के बाद हुआ था, ठीक है ना। और तारापुर कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है। ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, जैतपुरा, ठीक है ना, महाराष्ट्र। अब जैतपुरा को याद रखेंगे जीतपुरा। और जीतपुरा उसी का होगा जो महान राष्ट्र है। जीतपुरा उसी का होगा जो महान राष्ट्र है। ऐसे रिलेट करके हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रावत भाटा, ठीक है। ये आपका रावतगढ़ राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो है ना कनाडा की सहायता से की गई थी। कनाडा की सहायता से इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ में की गई थी, ठीक है ना। इसका ट्रिक आप लोग खुद से बना लीजिएगा। एक मैं छोड़ देता हूँ हमेशा, जिसका ट्रिक आप लोग खुद बना करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है काकड़ा पाड़ा, ठीक है ना, यहाँ गलत लिखा हुआ काकड़ा पाड़ा। ये आपका है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में, मोटा भाई के शहर में, ठीक है ना, गुजरात में, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे काम करो पूरा, काकड़ पाड़ा, काम करो पूरा, ठीक है, तभी गुजारा होगा। काम करो पूरा तभी जा कर के गुजारा होगा, ठीक है। इसको ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लीजिए। उसके बाद है कलपक्कम जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और इसके बारे में हम समझते हैं, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना जो है ये खुद अपने देश की मदद से ही, भारत ही इसकी स्थापना किया था और कोई भी देश की सहायता नहीं लिया था, ठीक है। ये तमिलनाडु में है। कलपक्कम स्वदेशी परमाणु ऊर्जा केंद्र है, मतलब अपने ही देश में इसका बनाया गया था, ठीक है ना। अपने ही देश की मदद से इसको बनाया गया था कलपक्कम, ठीक है ना। अब देखिए जहाँ भी तमिलनाडु आता है उसको हम रिलेट करते हैं तुम मिल। उधर से वो बोलता है आज नहीं भाई, कल पक्का मिलूंगा, आज नहीं मिल सकता, है ना। उसके बाद है कुंडन कुलम, ये भी जो है तमिलनाडु में है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद है आपका नरौरा,
ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर है, वहीं पे है। ठीक है ना, यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है? गंगा नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, नरौरा मतलब नय रो, नय रो, रो मतलब रोना। ठीक है ना, नय रो। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ना, नय रो उत्तर आ, हौसले बुलंद रख। ठीक है ना, हौसले बुलंद रख। ठीक है ना, मतलब मत रो, ना रो, ना रो, हौसले बुलंद रख। ठीक है ना, इसको ऐसे करके याद रखेंगे। नरौरा, ना रो, हौसले बुलंद रख। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। ठीक है ना, हौसले बुलंद रख। ठीक है ना, उसके बाद है आगे कैगा। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका, वो है कर्नाटक में। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र में भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। ठीक है ना, ये भी पूछ देता है कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र में भारत का कौन सा रिएक्टर स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। ठीक है ना, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र काली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? ये काली नदी के किनारे है। और नरौरा जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रखेंगे। क्या गा, कैगा, क्या गा। ठीक है ना, कर्नाटक, नाटक। ठीक है, कोई जो है बेसुरा आवाज़ में गा रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है ना, बेसुरा आवाज़ में गा रहा है। ठीक है ना, उसको लोग बोलता है, बगल वाला जो है वो बोल रहा है, क्या गा रहा है भाई, क्यों नाटक कर रहा है, बंद कर गाना, कुछ अच्छा सा अगर गाने आता है तो गा। ठीक है ना, क्या गा रहा है भाई, क्यों नाटक कर रहा है, चुप हो जा, है ना। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा, देश का पहला परमाणु रिएक्टर जो था ना, उसका नाम था अप्सरा, और दूसरा जो था उसका नाम था साइरस। पहला जो था उसका नाम था अप्सरा, ठीक है, और दूसरा जो नाम था उसका नाम था साइरस, परमाणु रिएक्टर। ठीक है ना, पहला परमाणु रिएक्टर जो था उसका नाम था अप्सरा, दूसरा का नाम था साइरस। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन हमेशा की तरह, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम बताएं। अभी तुरंत बताए थे आप लोग को, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।